पत्रकारी मनोरंजन आपके फिर से करते ही सरकारी स्वागत। और इससे पहले के वर्ग में हम लोग जान चुके थे शेरशाह सूरी के बारे में, और यह हमने बता दिया कि 1555 ईस्वी में इस वंश का अंत हो गया, क्योंकि हुमायूं ने पुनः दिल्ली के गद्दी पर अधिकार कर लिया था। अब हम लोग मुगल शासनकाल में बिहार की जानकारी लेंगे। तो शेरशाह के पश्चात बिहार जिन अफगानों के नियंत्रण में रहा, उसमें सुलेमान खां करारानी, दाऊद खां करारानी और ताज खां करारानी का नाम उल्लेखनीय है। इन शासकों ने 1580 तक बिहार पर अपना अधिकार बनाए रखा। सुलेमान खां करारानी का शासनकाल 1565 से 1572 ईस्वी तक रहा तथा उसने अपने राज्य का विस्तार किया और उड़ीसा के कुछ भागों पर उसका अधिकार हो गया। उसने अकबर के साथ सम्मानपूर्ण रवैया बनाए रखा, परंतु उसका पुत्र दाऊद खां करारानी ने अकबर के प्रति अहंकारी आचरण का प्रदर्शन किया। इससे मुगल बादशाह अकबर नाराज होकर स्वयं बिहार आकर उसके राज्य पर आक्रमण कर लिया और 1574 ईस्वी में पटना पर अधिकार कर लिया तथा मिथिला के नरेश को भी पराजित कर दिया। लगभग 1580 ईस्वी में बिहार को मुगल साम्राज्य का एक प्रांत घोषित कर दिया गया। दाऊद खां करारानी नगर से पलायन कर गया। राजा मान सिंह को अकबर ने बिहार का प्रांतपति नियुक्त कर दिया, जिसने 1587 ईस्वी से 1594 ईस्वी तक के दौरान यहाँ पर मुगल सत्ता को सुदृढ़ किया। उसने खड़गपुर, गिद्धौर और भोजपुर में स्थानीय सरदारों को हरा दिया। मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बना लिया। जहांगीर के शासनकाल में खोखरा देश, छोटा नागपुर क्षेत्र, अब जो झारखंड में है, पर मुगलों का अधिकार हो गया था। जहांगीर ने 1621 ईस्वी में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया। तब से सिर्फ राजकुमारों को ही प्रांतपति नियुक्त किए जाने का प्रचलन चल पड़ा। 1702 ईस्वी में औरंगजेब के शासनकाल में इसका पौत्र राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। राजकुमार अजीम को अजीमुशान की उपाधि दी गई। उसने पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया। 1704 ईस्वी में बंगाल में मुर्शीद कुली खां ने एक स्वतंत्र राज्य का गठन किया तो बिहार भी उसके नियंत्रण में आ गया। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बहादुर शाह 1707 से 1712 ईस्वी तक मुगल शासक रहा। उसने अजीमुशान को पुनः बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया। 1711 ईस्वी में फर्रुखसियर बंगाल से बिहार आ गया। फर्रुखसियर पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ और यह घटना 1713 ईस्वी की है। तत्पश्चात आगरा की लड़ाई में उसने जहांदार शाह को पराजित कर मुगल सिंहासन पर अधिकार कर लिया। फर्रुखसियर का शासनकाल 1712 से 1719 ईस्वी तक रहा। बंगाल के नवाब ने 1733 ईस्वी तक बिहार, बंगाल और उड़ीसा का प्रत्यक्ष शासन ग्रहण कर लिया और अंग्रेजों की सत्ता स्थापित होने तक यही स्थिति कायम रही। इसके बावजूद बिहार के क्षेत्र में प्रशासन चलाने के लिए एक उप नवाब तथा नायब आजिम को नियुक्त किया गया। इस श्रृंखला का आखिरी नवाब अलीवर्दी खां अजीमाबाद, जो पटना में, अजीमाबाद मीन्स पटना में 1734 से 1740 ईस्वी तक नवाब रहा। उसने 1740 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां के वंशज सरफराज खां को हटाकर बंगाल की गद्दी पर भी अधिकार कर लिया। उसने अपनी मृत्यु तक बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद बिहार के क्षेत्र में अफगानों के विद्रोह शुरू हो गए थे।
अलीवर्दी खान ने स्थिति संभालने हेतु जैनुद्दीन हैबत जंग को बिहार में उपनवाब बनाया। अफगानों ने 1748 ईस्वी में हैबत जंग की हत्या कर दी। इससे कुपित होकर अलीवर्दी खान ने स्वयं रानी सराय एवं पटना के युद्ध में अफगानों को कुचल कर विद्रोह को शांत किया। अलीवर्दी खान ने मराठों को भी 1751 में फतुहा के पास पराजित किया, किंतु मराठों ने उड़ीसा के अधिकांश क्षेत्र अपने अधिकार में कर लिए। अलीवर्दी खान के निधन के बाद 1756 में इसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनाया। व्यापारिक सुविधाओं के दुरुपयोग के मुद्दे पर इसका अंग्रेज से मतभेद हो गया। परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच जून 1757 में पलासी की लड़ाई हुई, जिसमें सिराजुद्दौला बुरी तरह से पराजित हुआ और बाद में मारा भी गया। इसके बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। उस समय इस क्षेत्र में अंग्रेजों का शासन प्रारंभ हो गया था। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था और इस क्षेत्र में यूरोपीय व्यापारी कंपनियां 17वीं शताब्दी से ही सक्रिय रही। बिहार के क्षेत्र में प्रथम पुर्तगाली आए। उसका व्यापारिक केंद्र बंगाल में हुगली था, जहाँ से वे नाव द्वारा पटना तक आते थे। वे अपने साथ मसाले, चीनी, मिट्टी के बर्तन आदि लाते थे और वापसी में सूती और अन्य वस्त्र ले जाते थे।